हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 मॉक टेस्ट का सेट नंबर 16 एंड 17। इसमें हम लोग बेस 10 एमसीक्यू कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेट नंबर 16। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय किल्डोनन कैसल जहाज पर सवार होकर की थी। तो आपका पहला बिल्कुल सही है। दूसरा आपका क्या है, हिंद स्वराज गांधी जी की उस सोच को दर्शाता है जो उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन के चरण में ले जाने से पहले की थी। इसमें एक प्रवासी भारतीय का औपनिवेशिक भारत को दूर से देखने का नज़रिया भी शामिल है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। बाकी डिटेल आपका यहाँ पे नीचे दिया हुआ है और पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर पे डाल दिया है, तो आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अष्टांग हृदय किसने लिखा? तो वाग्भट ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अष्टांग हृदय किसने लिखा? तो वाग्भट। इसके अलावा भारत सरकार ने मार्च 2025 में जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से हर साल आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए 23 सितंबर की तारीख तय की है। तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को। इसके अलावा चरक संहिता किसने लिखा है? तो चरक ने, सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने, और अष्टांग हृदय वाग्भट ने। और जो लघुत्रयी है जिसमें 3 छोटे ग्रंथ हैं, इसमें माधवकर द्वारा माधव निदान लिखा गया है, भाव मिश्र द्वारा भाव प्रकाश, सारंगधारा द्वारा सारंगधारा संहिता। ये आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संकेतक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में शामिल है? तो पोषण है आपका, बाल और किशोर मृत्यु दर भी है, पीने का पानी भी है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी नहीं है, और प्रदूषण के संपर्क में आना ये भी नहीं है। तो 1, 2 और 3 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका इंडियन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें हम लोग गरीबी को देखते हैं, पॉवर्टी को देखते हैं थ्रू 3 लेंस। कौन कौन सा है? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें 12 इंडिकेटर है। न्यूट्रिशन हुआ, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट और बैंक अकाउंट। और जो ग्लोबल MPI है ना, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें आपका मैटरनल हेल्थ नहीं लिया जाता है और बैंक अकाउंट। और जो आपका इंडियन MPI है, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है और पोल्यूशन एक्सपोजर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिकन ग्रिप, फिनिश ग्रिप और फोर्क ग्रिप शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैवलिन से, भाला फेंकने वाला खेल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अमेरिकन ग्रिप, फिनिश ग्रिप और फोर्क ग्रिप शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैवलिन थ्रो से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। जो आपका 28वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस हुआ, ये कहाँ पे हुआ था? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। थीम क्या थी इस कॉन्फ्रेंस की? विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा हाल ही में बिहार के 2 नए साइट को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। गोकुल जलाशय ये आपका बक्सर में है और उदयपुर झील ये आपका वेस्ट चंपारण में है। तो अब भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या कितनी होगी? 93। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करें। बेनिन, कैमरून, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। उपरोक्त देशों में से कौन सा नाइजीरिया की सीमा से लगता है? तो नाइजीरिया 4 देशों से घिरा हुआ है। पश्चिम में आपका बेनिन है, उत्तर में नाइजर है, नॉर्थ ईस्ट में चाड है और ईस्ट में आपका कैमरून है। तो आपका 1, 2 और 3 कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सर ग्रीक विवाद को पहली बार आधिकारिक तौर पर संबोधित किया गया था? तो बॉम्बे सरकार में 1914 में, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1914 में बॉम्बे सरकार में। सर ग्रीक विवाद दोनों देशों द्वारा औपनिवेशिक काल की सीमा रेखाओं की अलग अलग व्याख्याओं से उपजा है। मतलब भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी के बदलते जलमार्ग ने वर्षों में इस मामले को और जटिल बना दिया है। इस विवाद को पहली बार आधिकारिक तौर पर 1914 में बॉम्बे सरकार द्वारा संबोधित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली लोकसभा से 17वीं लोकसभा तक औसत वार्षिक बैठक दिवसों में लगातार कमी आई है। तो कमी आई है लेकिन लगातार कमी नहीं आई है। दूसरा आपका क्या है? पहली लोकसभा से लेकर 17वीं लोकसभा तक लोकसभा सत्रों के दौरान पारित विधेयकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। मतलब कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ ऐसे। तो लगातार यहाँ पे गलत है, तो सेकंड भी आपका गलत हो गया, पहला भी गलत है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीदर 1 नॉर 2। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। जो आपका एवरेज एनुअल सिटिंग डे है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो यहाँ पे 135 है, 116 है, फिर बढ़ा हुआ है 117, फिर बढ़ा है 123 हुआ है, फिर कम हुआ है, फिर ज़्यादा हुआ है, फिर कम हुआ है, फिर कम हुआ है, फिर यहाँ पे 85 है, फिर 86 हुआ, 80 हुआ, 78 हुआ। तो कंटिन्यूसली आपका डिक्रीज नहीं हुआ है। सेम आपका इस केस में भी है जो बिल पास हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ताशकंद घोषणा। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो जो आपका ऑपरेशन जिब्राल्टर था 1965 में ही हुआ था ये भी, फिर ये फेल हो गया। जो आपका ऑपरेशन जिब्राल्टर है ये फेल हो गया। इसके बाद 1 सितंबर 1965 में आपका ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हुआ। किसने किया था? पाकिस्तान ने। फिर आपका ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966। तो सही क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने ऑलरेडी PDF डाल दिया है, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्लेटों पर विचार करें। नाजका प्लेट, स्कोटिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, भारतीय प्लेट। आपको अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नाजका प्लेट, फिर आपका स्कोटिया प्लेट, फिर आपका अरेबियन प्लेट, फिर आपका भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों की जोड़ी पर विचार करें। एक तरफ कलाकार है, दूसरी तरफ कला रूप। आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। छन्नू लाल मिश्रा, भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, सही है। थीएम सूर्यमुखी देवी, मणिपुरी नृत्य, भी सही है। संध्या शांताराम वर्लीकला, नहीं, ये एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी। कुमुदनी लाखिया, कथक, बिल्कुल सही है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, कौन कौन सा सही है? पहला, दूसरा और चौथा कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 2 एंड 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चक्रवात शक्ति विकसित हुआ है, तो आपका अरेबियन सी में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब आते हैं सेट नंबर 17 पे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या NCRB की 2023 के लिए भारत में अपराध रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में निम्नलिखित में से किस अपराध में वृद्धि देखी गई? बच्चों के खिलाफ अपराध, हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें इंक्रीज हुआ है। साइबर अपराध भी इंक्रीज हुआ है। अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध, ये भी आपका बढ़ा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, ये भी आपका इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 2 3 एंड 4। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो ST के खिलाफ क्राइम में है, ये आपका इंक्रीज हुआ है 28.8%। 2023 में कितना है? 28.8%। कितने से इंक्रीज हुआ है ST के खिलाफ क्राइम? तो 28.8% हुआ है। टोटल केस कितना रजिस्टर्ड हुआ है? 12,960। सबसे ज़्यादा मणिपुर में मैतेई और कुकी जो समुदायों के बीच जातीय हिंसा हुई थी। फिर आपका 2023 तक अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, जहां 2,858 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद राजस्थान, जहां पे 2,453 मामले दर्ज किए गए।
भारत में साइबर अपराध में 2023 में तेजी से वृद्धि देखी गई, जिसमें धोखाधड़ी, जबरन वसूली और यौन शोषण के ज़्यादातर मामले शामिल थे। इसके अलावा अपराध दर यानी प्रति लाख जनसंख्या पर अपराधों की संख्या 2022 में 4.8 से बढ़कर 2023 में कितनी हो गई? 6.2 हो गई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुल 4,48,211 मामले दर्ज किए गए, जो 0.7% की वृद्धि दर्शाता है। राष्ट्रीय अपराध दर प्रति लाख महिला जनसंख्या पर 66.2 घटनाएं रही। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आजकल क्वेश्चन पूछता है। राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 66,381 मामले सामने हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर पश्चिम बंगाल और फिर मध्य प्रदेश का स्थान है। अगर बच्चों के खिलाफ के अपराध की बात की जाए, 2023 में देश भर में बच्चों के खिलाफ अपराध के कुल 1,77,335 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.2% की वृद्धि दर्शाता है। इसलिए आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 किसकी वैश्विक स्थिति का पूर्ण आकलन करने वाली पहली रिपोर्ट है? तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा। संरक्षित ग्रह रिपोर्ट प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 किसकी वैश्विक स्थिति का पूर्ण आकलन करने वाली पहली रिपोर्ट है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है? तो रिंग ऑफ फायर का जो आपका हिस्सा है, यूएसए हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मैक्सिको, जापान, कनाडा, ग्वाटेमाला, रसिया, चिली, पेरू और फिलीपींस। तो अमेरिका है आपका, और फिलीपींस तो है ही, फिलीपींस भी है, इंडोनेशिया भी है आपका, हाँ बिल्कुल है, मेडागास्कर और त्रिनाद और टोबैको नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ये दो देश नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पोलर वोर्टेक्स ध्रुवीय भंवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उच्च दबाव और गर्म हवा का एक बड़ा क्षेत्र है जो पृथ्वी के दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर एक चक्र की तरह घूमता है। ये आपका गलत है। जो आपका पोलर वोर्टेक्स है, ये क्या है? वास्ट एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर। लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर। तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है? ट्रोपोस्फेरिक पोलर वोर्टेक्स, या हिंदी में बोले क्षोभ मंडलीय ध्रुवीय भंवर, गर्मियों के दौरान गैप हो जाता है और शरद ऋतु के दौरान सबसे मजबूत होता है। यहाँ पे आपका क्षोभ मंडलीय ध्रुवीय भंवर नहीं होगा, क्या होगा? समताप मंडलीय होगा। तो सेकंड भी आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? नीदर 1 नॉर 2, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं। जो पोलर वोर्टेक्स है, इज अ वास्ट एरिया ऑफ लो प्रेशर कोल्ड एयर दैट रोटेट्स लाइक ए व्हील अराउंड बोथ ऑफ द अर्थ्स पोलर रीजन। पोलर वोर्टिसेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक। इसलिए आपका पहला गलत हो गया, वहाँ पे लो प्रेशर और कोल्ड एयर होता है। क्षोभ मंडल ध्रुवीय भंवर वायुमंडल की सबसे निचली परत में होता है, जो सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक फैला होता है, और यहीं पर अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती है। समतापमंडलीय ध्रुवीय भंवर यह 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। क्षोभ मंडलीय ध्रुवीय भंवर के विपरीत समतापमंडलीय ध्रुवीय भंवर गर्मियों में कम हो जाता है और शरद ऋतु में चरम पर होता है। और वहाँ पे क्या दिया हुआ था? इस समतापमंडलीय की जगह पे दिया हुआ था आपका क्षोभ मंडलीय, ट्रोपोस्फेरिक पोलर वोर्टेक्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर साइकिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो जल चक्र होता है, जल की सभी अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में जमीन पर, जमीन के अंदर और वायुमंडल में निरंतर गति है। द वाटर साइकिल इज द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फेजेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑन द ग्राउंड, इनसाइड द ग्राउंड एंड इन द एटमॉस्फेयर। ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? जमीन पर या जल निकायों में पानी संवहन नामक प्रक्रिया के माध्यम से जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में निकल जाती है। इसको बोलते हैं वाष्पीकरण।
इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, ना कि संवहन, वाष्पीकरण इवेपोरेशन बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा क्या है, यह पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा आपका गलत है। कौन से ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी यहाँ डिटेल में गिवन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले निजी उपग्रह समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सेल ने जनवरी 2025 में अपने 6 हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रहों में से 3 को लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। इन उपग्रहों को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया, नहीं, ये आपका गलत है। इसे कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया, तो वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस यूएसए में है, तो यहाँ से किया गया है, तो ये आपका गलत हो गया। इन उपग्रहों का उद्देश्य कृषि, पर्यावरण निगरानी और रक्षा जैसे उद्योगों को सेवा प्रदान करना है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है, पहला और तीसरा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सकल स्थिर पूंजी निर्माण शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो जो आपका GFCF है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, उत्पादित परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, जिसमें सेकेंड हैंड परिसंपत्तियों की खरीद भी शामिल है। साथ ही उत्पादकों द्वारा निजी उपयोग के लिए ऐसी परिसंपत्तियों का उत्पादन बिना निपटान के। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो आपका GFCF है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसे कॉमनली किस नाम जानते हैं, इन्वेस्टमेंट, कॉमनली नोन एज इन्वेस्टमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों को उनकी घटना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो जो आपका ढाल विद्रोह था, ये आपका था 1767 में। फिर आपका मुंडा विद्रोह आपका था 1899 से 1900, और ताना भगत आंदोलन 1914। तो सबसे पहले तीसरा होगा, फिर पहला होगा, और फिर आपका दूसरा होगा। 312 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी डिटेल में आपका यहाँ पे गिवन है। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर में डाल दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बजट और उसके दस्तावेजों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है के संबंध में संसद के समक्ष रखा जाना है। तो ये आपका अनुच्छेद 110 में नहीं है, ये आपका है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 गलत हो गया। जो फाइनेंस बिल है विधेयक संविधान के अनुच्छेद 112 की अपेक्षा की पूर्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन का विवरण दिया जाता है। ये गलत है, यहाँ पे होगा अनुच्छेद 110A, अनुच्छेद 110(1)A। तो दूसरा भी अगर गलत है तो पूछ कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो नीदर 1 नॉर 2, ना तो पहला और ना ही दूसरा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो पहला स्टेटमेंट था वो आपका है संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट था वो आपका है अनुच्छेद 110(1)A में। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। समाचारों में आने वाले द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। रॉटनेस्ट द्वीप ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है। रामड़ी आइलैंड, रामड़ी द्वीप, ये आपका बांग्लादेश में नहीं है, म्यांमार में है, म्यांमार में है। तो ये गलत हो गया, पहला सही है। तो पूछ रहे कौन सा सही है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1 तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर का ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।